Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में आज हम टॉपिक करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा 10th है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में जो हमने किया था उस चीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने किए जो टॉपिक आने वाला था वो था कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, बट दिस ईयर द टॉपिक इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जो टॉपिक है वो इस साल सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, इसलिए हम उस अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी आइडेंटिटीज होंगी और हम उनका कैसे क्या यूज करेंगे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वी हैव दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, let it is triangle ABC, let there is an angle theta at point A. Okay, there is angle theta at point A. Now we are going to use Pythagoras theorem in this triangle. In a triangle ABC, using Pythagoras theorem, what is AC square? What is AC square? It is equals to AB square plus BC square by using Pythagoras theorem. AC square is equals to क्या होगा? AC square hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Okay. Dividing both side by AC square. Divide by AC square. मैं इसको AC square से डिवाइड करता हूं दोनों तरफ। AC square से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? AC square divided by AC square. It is equals to AB square divided by AC square plus BC square divided by AC square, or it is AC square cancel with AC square, it is 1 is equals to, यहाँ भी square है यहाँ भी square है, we can write it as AB upon AC whole square plus BC upon AC whole square, ये हो जाएगा। Now in this triangle ABC, you can see AB upon AC. What is AB upon AC? AB एंगल थीटा यहाँ पे है, एंगल थीटा पे जो एडजेसेंट साइड होती है दैट इज बेस, ये बनेगा बेस, और लॉन्गेस्ट साइड जो वो है हाइपोटेन्यूज। तो वी कैन राइट दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। Now what is AB upon AC? AB upon AC, this is base upon hypotenuse, base upon hypotenuse क्या बनेगा? cos theta. So 1 is equals to cos theta and its square, ये लो square, plus similarly BC upon AC, this is BC upon AC means perpendicular upon hypotenuse. perpendicular upon hypotenuse क्या होता है? sin theta. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, perpendicular upon hypotenuse is sin theta, और इसका स्क्वायर है ये लो स्क्वायर। So this is the identity, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. In any right angle triangle, sin square theta plus cos square theta, it is always equals to 1. अगर हमारे पास एक right angle triangle है उसमें थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे या यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, दोनों जगह पे से, then always sin square theta plus cos square theta is equals to 1. यहाँ से sin square plus cos square हमेशा 1 की इक्वल। इसी आइडेंटिटी को हम दो तरह से लिख सकते हैं, यानी कि sin square को इधर ले आए, अगर इसी को हम और ज्यादा चेंज करना चाहें, sin square को लेफ्ट साइड है तो क्या बचेगा राइट साइड में? cos square theta इक्वल टू राइट साइन स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी आइडेंटिटी को। एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर हम cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाते हैं तो माइनस होगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट कैन आल्सो बी रिटन एज दिस। मेन आइडेंटिटी यही है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। Okay, so sin square theta plus cos square theta is equals to 1 in a right angled triangle. Okay, after that इसी आइडेंटिटी में अब हम AC square की बजाय
AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इसी इक्वेशन 1 को अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड ना करें, AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय AB स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्या बनेगा? AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB square divided by AB square and plus BC square divided by AB square, BC square divided by AB square. स्क्वायर है दोनों पे तो हम इसको AC अपॉन AB होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बन जाएगा। BC अपॉन AB होल स्क्वायर लिख सकते हैं, BC अपॉन AB होल स्क्वायर। नाउ लुक एट दैट डायग्राम। AC अपॉन AB क्या होगा? AC अपॉन AB, AC क्या है? हाइपोटेन्यूज, और AB क्या है? बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? कोस थीटा। तो अब ये उसका उल्टा है तो क्या बनेगा? सीकेंट थीटा। So secant theta square is equals to 1 plus BC upon AB. BC upon AB. It is perpendicular upon base. Perpendicular upon base क्या होता है? We know perpendicular upon base is tangent theta. Tangent theta it's a square, yellow square. So this is the identity number 2. This is the second identity. एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है secant स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को हम चेंज करके लिख सकते हैं क्या? अगर इस 1 को इधर ले आए तो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर इसी आइडेंटिटी में टेंजेंट स्क्वायर को इधर लाए तो secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यह आइडेंटिटी ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये बनती है, 2 बन गई। अब एक और बनेगी ऐसे। एक बार हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर AB स्क्वायर से डिवाइड किया, अब BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 को हम इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्या बनेगा? AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। ये बन जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, वी कैन राइट इट एज होल स्क्वायर। AC अपॉन BC होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा। अभी फिर से हम वही डायग्राम पे ध्यान देते हैं तो क्या बनेगा? AC अपॉन BC, दिस इज AC अपॉन BC। AC upon BC means hypotenuse upon perpendicular। hypotenuse upon perpendicular क्या है? perpendicular upon hypotenuse का उल्टा। याद हो, perpendicular upon hypotenuse होता है sin थीटा और उसका उल्टा क्या था? cosecant थीटा। so this is cosecant थीटा, ऊपर स्क्वायर है येलो स्क्वायर, इक्वल टू AB upon BC whole square। AB is base upon BC is perpendicular, base upon perpendicular whole square। base upon perpendicular क्या होता है? कोट थीटा। जब हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे वहां पे बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये 6 चीजें थी, 6 की 6 बताई थी। तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर इट इज कोट थीटा, कोट थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 पीछे लिख दो, आगे लिख दो
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस में है 2 + 1 लिखो या 1 + 2 सेम थिंग। सो 1 + कोट स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आइडेंटिटी नंबर 3 है। ठीक है, इसको भी फिर से 3 फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे ये 3 फॉर्म थी, इसकी भी 3 फॉर्म थी, इसकी भी 3 फॉर्म थी। अगर इस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों के 3 अलग अलग फॉर्म है, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। मेन ये 3 याद रखने हैं, इन तीनों के 3 फॉर्म्स हैं। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका हम यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसके साथ साथ और क्या यूज होगा वो भी मैं यही लिख देता हूं। साइन थीटा तो साइन है, कोस थीटा भी कोस है, टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, या फिर टेंजेंट थीटा को हम 1 अपॉन कोट थीटा भी लिख सकते हैं। कोट थीटा which is equals to cos theta upon sin theta, और cot theta can also be written as 1 upon tan theta। हमें क्वेश्चन में जिस हिसाब से जरूरत होगी हम वही यूज करेंगे। अगर टेंजेंट की इस फॉर्म में यूज होती है ये बनाएंगे, ये यूज की जरूरत है तो ये बनाएंगे, जो जरूरत होगी हम उस हिसाब से क्वेश्चन में यूज करेंगे। सिमिलरली secant theta equal to 1 upon cos theta and cosecant theta equal to 1 upon sin theta, और इट्स रेसिप्रोकल, या इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है। इसका उल्टा कैसे, secant theta equal to 1 upon cos theta है, या उल्टा लिखें तो cos theta equal to 1 upon secant theta। Similarly, cosecant theta equal to 1 upon sin theta, या फिर sin theta equal to 1 upon cosecant theta। क्वेश्चन में हमें जैसी जरूरत होगी हम उस हिसाब से इसका यूज करेंगे। ये चीजें भी याद रखेंगे और ये 3 आइडेंटिटीज भी याद रखेंगे। ये मेन आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी एक्सरसाइज। Exercise 8.4, first question. Question is express the trigonometric ratios sin A, secant A, tangent A in term of cot A, sin A, secant A, tangent A। इन सबको cot A की फॉर्म में लिखना है। secant A को secant A, इसको cot बनाना है। sin A, इसको भी cot बनाना है। टेंजेंट ए, इसको भी कोट बनाना है। टेंजेंट को तो बिल्कुल आसान है, अभी अभी यहां लिखी थी। टेंजेंट की आइडेंटिटी कोट में क्या थी, 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, ये तो कोट है ही डायरेक्ट। अब साइन को और सेकेंड को कैसे बनाएंगे, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। देखो टेन को आसानी से कोट बनाया जा सकता है ना। टेन को कोट बनाना बिल्कुल आसान है। टेन आएगा तो उसको उल्टा कर देंगे, कोट बन जाएगा। तो आप इस साइन को टेन बनाने की कोशिश करो, या कोट की आइडेंटिटी कहां कहां थी ये याद रखो। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में कोट क्या है, कहां से था, यहां से देखो आप। कोसिकेंट जो थीटा था वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ये था। कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर था, देखी थी हमने आइडेंटिटी। तो अगर कोसिकेंट आ गया तो उसको भी कोट बनाया जा सकता है, क्योंकि कोसिकेंट की आइडेंटिटी कोट में होती है ना। यानी कि अगर हमारे पास कोसिकेंट हो तो हम उसको कोट बना सकते हैं। ये साइन है तो इसको कोसिकेंट बना दें। यहां जो हमने लिखी थी साइन की, कोसिकेंट 1 अपॉन साइन और साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट लिखी थी। तो इस साइन को हम 1 अपॉन कोसिकेंट लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो 1 अपॉन कोसिकेंट के इक्वल होता है। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए। कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी कोट स्क्वायर में होती है, तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया मैंने,
ये था कोसिकेंट ए था, इसको स्क्वायर भी कर दिया और रूट भी कर दिया। स्क्वायर करके रूट करते हैं तो वही होता है ना, 2 का स्क्वायर करके रूट करो वही आ जाएगा। तो इसी तरह कोसिकेंट इसका स्क्वायर करके रूट बना दिया। अब कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी अपने पास कोट स्क्वायर में है ना, तो इस कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, बन गया कोट। तो साइन ए एक्सप्रेस हो गया कोट की फॉर्म में, साइन ए की वैल्यू कोट में कन्वर्ट होगी। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। तो मेनली है आपको आइडेंटिटीज सारी याद रहनी चाहिए कि किसकी आइडेंटिटी किसके साथ है। सीकेंट कोसिकेंट की आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर की कोट स्क्वायर के साथ होती है, याद रखेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी कोट स्क्वायर के साथ है, सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी टेंजेंट स्क्वायर के साथ है, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी कोस स्क्वायर के साथ है। ठीक है, और ये जो रेसिप्रोकल वाले थे ये भी पता होने चाहिए। टेंजेंट जो है वो 1 अपॉन कोट होता है या साइन अपॉन कोस होता है। इसी तरह कोट 1 अपॉन टेन होता है या कोस अपॉन साइन होता है। कोसिकेंट 1 अपॉन साइन होता है या फिर सीकेंट 1 अपॉन कोस होता है। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। तो टेंजेंट की कोट में डायरेक्ट होगी, साइन को कोट में हमने चेंज कर दिया। अब सीकेंट को करते हैं। सीकेंट की आइडेंटिटी किसके साथ है रखो, सीकेंट की कोस के साथ होती है ना। सीकेंट किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोस, या फिर सीकेंट की आइडेंटिटी स्क्वायर में, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर में होती है ना। तो सीकेंट स्क्वायर को टेंजेंट स्क्वायर में बदल लो, क्योंकि हमें पता है फिर टेंजेंट को तो कोट में बदलना आसान है, क्योंकि कोट जो है वो टेंजेंट का उल्टा होता है। इसको सीकेंट को टेंजेंट में बदलते हैं, कैसे? सीकेंट की आइडेंटिटी टेंजेंट में कौन सी होती है, स्क्वायर की होती है ना। इसमें स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, और स्क्वायर लगाने के लिए रूट भी लगाना पड़ेगा, जैसे कि इसमें किया था। सीकेंट स्क्वायर हो गया। सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी किसमें है, टेंजेंट स्क्वायर में। यहां लिखी थी हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अगर याद है तो यहां लिखी थी। तो यहां सीकेंट स्क्वायर की जगह पे हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिखेंगे। एंगल ए है तो ए लिख दो, जो एंगल है वही लिखना है। इसमें थीटा था, यहां थीटा लिख दिया। इसमें ए है, यहां ए लिख देंगे। ए है तो ए आ जाएगा, हो गया। अब टेंजेंट को कोट में बदलना बिल्कुल आसान है। टेंजेंट ए 1 अपॉन कोट के इक्वल होता है, तो इस टेंजेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट की जगह पे 1 अपॉन कोट ए। टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर था तो कोट के ऊपर भी स्क्वायर, बन गया आइडेंटिटी। एलसीएम लेना चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट से कोट कैंसिल, ये बन। तो ये बन गई सीकेंट की आइडेंटिटी कोट में। सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनी, कोट स्क्वायर में बनी। हो गया, हो गए तीनों के तीनों, यही हमने इसमें करके दिखानी थी। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 500 चीजें चेंज करनी है। राइट ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट। सभी के सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट में कन्वर्ट करना है। सेकंड देखो इसका क्वेश्चन, सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन, ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट ए में कन्वर्ट करना है। सीकेंट ए खुद तो है, तो सबसे पहले उसको लो जो सबसे बनाना आसान है। सीकेंट की डायरेक्ट आइडेंटिटी किसके साथ है, कोस के साथ। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है। तो ये लो कोस ए तो डायरेक्टली 1 अपॉन सीकेंट ए के इक्वल होता है, हो गया। कोस के साथ और किसको आसानी से बनाया जाता है, साइन को, है ना। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 होती है। चलो साइन की बनाते हैं। वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होता है। इस कोस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां कोस की वैल्यू पुट कर दो। कोस की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन सीकेंट, तो 1 अपॉन सीकेंट। स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर, या ये किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर। लेकिन हमें तो सिर्फ साइन निकालना है। साइन निकालेंगे तो आगे कर देंगे रूट, रूट से स्क्वायर कट गया, और इस साइड रूट करेंगे तो ये लो रूट 1 माइनस
1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर, इसमें एलसीएम ले लो, बन गया सीकेंट स्क्वायर एलसीएम, सीकेंट स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई और ये -1 आ गई। साइन की वैल्यू सीकेंट में, साइन था पूरा का पूरा सीकेंट में आ गया, कोस था पूरा का पूरा सीकेंट में आ गया ना। इसका रूट भी निकालो तो रूट भी निकाल दो चाहे, यहां से इसका रूट ये हो गया सीकेंट स्क्वायर ए का रूट, और डिवाइड में अकेला है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली सीकेंट हो जाएगा। अब निकालते हैं कोसिकेंट, क्योंकि कोसिकेंट को साइन हमें पता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, तो इसको उल्टा कर दो बस, ये 1 अपॉन साइन होता है ना, तो इसको उल्टा कर दो, कोसिकेंट आ जाएगा सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए -1, ये लो कोस आ गया है हमारे पास, साइन आ गया है हमारे पास, कोसिकेंट आ गया, तीन चीजें आ गई। अब टेंजेंट और कोट को और निकालना है, चलो टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट की तो सीकेंट में डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर, आइडेंटिटी पड़ी थी स्क्वायर की, टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए -1 के, जो हमने सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी पड़ी थी वहां डायरेक्ट थी, स्क्वायर हटाना सिर्फ टेंजेंट निकालना है ना, रूट कर देते हैं, तो टेंजेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर है -1 और इसका रूट, टेंजेंट भी आ गया टेंजेंट भी सीकेंट में। अब अगला निकालना है कोट, और कोट हमें पता है 1 अपॉन टेंजेंट के इक्वल होता है ना, इसलिए टेंजेंट वाले को उल्टा कर दोगे तो कोट भी आ जाएगा, यानी कि इसको रिवर्स करोगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर -1, ये आ गया कोट ए, आगे सभी चीज ये भी आ गया, आगे पांचों चीजें, कोस वैल्यू सीकेंट में, साइन की वैल्यू सीकेंट में, कोसिकेंट की वैल्यू सीकेंट में, टेंजेंट की वैल्यू भी सीकेंट में और कोट की वैल्यू भी सीकेंट में, सारे के सारे सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए। यही इसमें हमने करना था, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट में कन्वर्ट करना है। एग्जाम में जरूरी नहीं सीकेंट में पूछा जाए, हो सकता है ये कह दे कि आप कोट को साइन में कन्वर्ट करके दिखाओ, कोट को कोस में कन्वर्ट करके दिखाओ, किसी को भी किसी में भी कन्वर्जन पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद होगी तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है यह कंप्लीमेंट्री एंगल्स का, जो हमने पिछली एक्सरसाइज स्किप कर दी क्योंकि वो इस सिलेबस में नहीं है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो स्किप कर दी थी। एक्चुअल में ये क्वेश्चन उसी टॉपिक का, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, स्किप है वैसे तो, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। याद रखना जिन एंगल्स का सम 90 होता है उनके लिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, यानी कि अगर आपके पास एक एंगल मान लो 10 डिग्री है, साइन का एंगल 10 डिग्री है तो आप उसको कोस में 80 डिग्री लिख सकते हो, साइन का एंगल 20 डिग्री है तो आप उसको कोस में 70 लिख सकते हो, यानी कि सम 90 बनता हो तो साइन को कोस और कोस को साइन लिखा जा सकता है, सम 90 डिग्री होना चाहिए, याद रहे। वही कंप्लीमेंट्री एंगल में था जो आपको स्किप करवाया गया है, तो मैं उसी चीज का यूज करता हूं। साइन 63 डिग्री है, 63 है, तो अगर इसको मैं 27 बनाना चाहूं तो ये कोस बन सकता है या नहीं, बन सकता है ना। अगर इसको 27 बनाएंगे तो ये कोस बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 90। अगर इन दोनों का सम 90 है तो साइन की जगह पे कोस या कोस की जगह पे साइन लिखा जा सकता है। इसको ही उतार छोड़ दिया मैंने, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये दो हैं, दो में से एक को मैं बदल लेता हूं, इसको मान लो एज इट इज रख दिया 73 में क्या प्लस करें कि 90 हो जाए 17, इसलिए अगर मैं इस एंगल को 17 लिखूंगा तो मुझे ये साइन बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 17 है ना, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है तो साइन की जगह पे कोस या कोस की जगह पे साइन लिखेंगे हम। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी, cos square theta plus sin square theta प्लस cos square theta equal to 1,
थीटा यानी कि एंगल, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, दोनों सेम है, दोनों सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, इट मींस न्यूमरेटर बन गया 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये भी दोनों एंगल सेम है, जब दोनों हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और एंगल दोनों का सेम है, क्या बनता है 1, सो इट्स वैल्यू इज 1। ये आंसर हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इज sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री एंड sin 65 डिग्री। मैं सारे एंगल एक जैसे बनाता हूं, ये sin 25 को ऐसे ही रखता हूं, 65 90 में से माइनस करें तो क्या बनेगा 25, यानी कि इसको अगर एंगल 25 बनाएंगे तो cos को क्या बनाना पड़ेगा sin। इसी तरह यहां ये 25 है, ये 65 है, इसको क्या बनाएंगे 25, तो ये क्या बनाना पड़ेगा हमें cos, sin को कन्वर्ट करना पड़ेगा cos में, तो sin 25 मल्टीप्लाई sin 25, sin में एंगल भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल सेम रहता है, सिर्फ पावर चेंज होती है, याद रखना। इसी तरह यहाँ पे cos एंगल सेम रहेगा, पावर चेंज होगी। अब बन गया आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया इसका। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ओके बेटा, बाय।